हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के 16वें एवं 17वें श्लोक को, जिसमें हम क्या क्या जानेंगे, जिसमें हम तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। क्या क्या है वो प्रश्न, चलिए जानते हैं आज के सेशन में। पहला है कि अविद्या कि विनाश वाले ज्ञान से परिचित होने से क्या होता है। अविद्या के विनाश वाले ज्ञान अर्थात वो जो परम ज्ञान है, वो जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर कैसे हुआ जा सकता है, इस ज्ञान को अगर कोई पा जाता है तो इसका लाभ क्या क्या है, इससे क्या होता है। दूसरा, वास्तविक ज्ञान क्या है। तो वही अविद्या का नाश करने वाला ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है, और मुक्ति के पथ पर अग्रसर कैसे हुआ जा सकता है। अर्थात किस प्रकार कोई मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, किस प्रकार कोई मुक्ति के पथ पर चल सकता है, किस प्रकार कोई मुक्ति के पथ तक पहुंच सकता है और अंततः मुक्त हो सकता है। तो ये सब जानेंगे हम आज के सेशन में, तो बने रहे हमारे साथ इस पूरे सेशन में। और चलिए जानते हैं ये महान प्रश्नों के उत्तर जो कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के भूमिका में जो मंत्र हैं इनका उच्चारण करना अति आवश्यक होता है, तो उनका उच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथनमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 16वें श्लोक में पहुंचते हैं और जानते हैं श्री भगवान क्या कह रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये सामनासितमात्मनः तेषामादित्यवच्च ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इसका अर्थ श्री भगवान कहते हैं कि जिसका अर्थ ये है कि श्री भगवान कहते हैं किंतु जब श्री भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य आते हैं तो अंधकार का विनाश हो जाता है और सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, सारी वस्तुएं अपने अलग अलग स्वरूप में दिखने लगती हैं। ये श्री भगवान पिछले श्लोक से इस श्लोक को लिंक करते हैं। पिछले श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, एक छोटा सा लिखे श्री भगवान कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृत्तम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जनतवः। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस ज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो उसके वास्तविक ज्ञान अर्थात हम सबके वास्तविक ज्ञान को ढक करके कौन रखता है, वही ज्ञान जो हम जान रहे हैं कि श्री भगवान श्री भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। श्री भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के पाप में या पुण्य में लिप्त नहीं रहते, ना ही वो किसी के पाप को और पुण्य को ग्रहण करते हैं। मनुष्य अपने अपने कर्म का फल पा रहा है। अगर कोई पाप कर रहा है तो उसे पाप के फल मिल रहे हैं, अगर कोई पुण्य कर रहा है उसे पुण्य के फल मिल रहे हैं। ये सब कार्य कौन रहा है, ये सब प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं जो हम इससे पिछले वाले श्लोक में पढ़े थे। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो सारे जो श्लोक हैं, सारे जो सेशंस हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अगर इसको पढ़िएगा तो इसके पिछले वाला सेशन को देख लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि सारे कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो हर एक वीडियो में आपको बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक तो है नहीं, स्वयं भगवान द्वारा कहा गया श्रीमद् भगवद गीता एक महान ग्रंथ है। तो चलिए अब इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के बारे में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं,
वो निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित हैं वे नहीं होते। तो जो भगवान को भूल गए हैं वो इस मोह जाल में फंस चुके हैं, किंतु जो भगवान को नहीं भूले हैं, जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, वो मोह में कभी नहीं फंसते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान पलवेन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है। श्रीमद् भगवत गीता में ही ये कहा गया है कि ज्ञान सदैव सम्मानीय है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो सदैव सम्मानीय है, सम्मान योग्य है। तो और वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति आत्म समर्पण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पुण्य ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है तो वो सब कुछ प्रकट होने लगता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। अर्थात जब कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान को पा जाता है तो सब कुछ उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य प्रकट होने पर सभी चीजें दिखती हैं। क्या होता है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं। जीव जो सच्चा ज्ञान है उस ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब अनेक जन्म वो ले लेता है, उसके पश्चात कोई कृष्ण की शरण में जाता है और कृष्ण भावना अमृत में जाता है, और उसके पश्चात उसको सब कुछ दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्योदय होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। तो जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वो अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में गिरता है। अब कई सारे जीव ऐसे हैं जो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगते हैं, तो वो अविद्या के पास में गिर जाता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? तो अगर जीव ही ईश्वर है तो वो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? भगवान कभी अविद्या से मोहग्रस्त नहीं होते। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि जीव ये नहीं है, ईश्वर नहीं है। यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। अगर ऐसा होता तो शैतान ईश्वर से बड़ा हो जाता या अविद्या ईश्वर से बड़ा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। तो जो वास्तविक ज्ञान है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? वो उससे प्राप्त किया जा सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। यहाँ हम जो भगवत गीता का ज्ञान है ये हम प्रभुपाद जी से ले रहे हैं और आपको डिलीवर कर रहे हैं। हम बस डिलीवर का काम कर रहे हैं, हम अपना ज्ञान आप सबको नहीं दे रहे हैं। हम प्रभुपाद जी जो लिख दिए हैं वही चीज आप तक पहुंचा रहे हैं केवल ऑनलाइन मीडिया से। तो प्रभुपाद जी पूर्णतः कृष्ण भावना भवित थे, इसीलिए हमें उनका ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। उनका ज्ञान से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब भी कृष्ण भावना भवित की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, अपनी राह को, अपने मन को कृष्ण भावना भवित की तरफ ले जाएं। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। और प्रभुपाद से बड़ा गुरु इस जगत में और कौन हो सकता है? हम जो प्रभुपाद जी की ही ज्ञान को ले रहे हैं, उनके ज्ञान को ही ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हमें वैसे ही किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए कि कृष्ण भावना भवित या कृष्ण भावना अमृत क्या है। और जैसे ही हम वो सब जान जाएंगे तो हमारे जीवन में भी जितने अंधकार हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान ना हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। अब भले ही मनुष्य ऐसा हो जो जाने कि वो शरीर नहीं है, वो शरीर से परे है, उसका ज्ञान मिल जाए, लेकिन फिर भी वो आत्मा तथा परमात्मा में ये नहीं कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, आत्मा तथा परमात्मा में अंतर को नहीं समझ पाएगा। किंतु यदि वो पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वो सब कुछ जान सकता है। तो अगर कोई पूर्णतः प्रामाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण में जाता है तो वो सब कुछ जान जाता है। अब हम सब प्रभुपाद जी के शरण में हैं, हम सब प्रभुपाद जी जो हमें बता रहे हैं हम वो जान रहे हैं, उसी से हम अपने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और ज्यादा ज्ञान को लेते जाएंगे और हम अंततः उस पूर्ण ज्ञान तक भी पहुंच जाएंगे जिस पूर्ण ज्ञान से सारे अविद्या का विनाश हो जाता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। तो जब कोई ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट करता है तो ही वो ईश्वर को और ईश्वर के साथ जो संबंध है हम लोग का, उस संबंध को सही सही जान सकता है। अब भेंट कई तरह से हो सकता है। एक, हम उनके पुस्तक पढ़कर उनके विचारधारा को जान सकते हैं। दूसरा, हम उनसे फिजिकली मिलकर भी जान सकते हैं।
तो प्रभुपाद जी से तो फिजिकली मिलना संभव नहीं है, लेकिन हम उनके पुस्तक को, हम उनके ज्ञान भरे बातों को, उनके सेशंस को, उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आजकल के जमाने में हम अगर चाहें तो हम ऑनलाइन किसी से भी किसी का भी ज्ञान को अर्जन करते हैं। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के हम सारे सेशन हम लोग देख सकते हैं, जिससे हम और ज्यादा भगवान को जानेंगे, हम और ज्यादा भगवान का और हमारा संबंध को और ज्यादा जान पाएंगे। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है। अब यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई है, जो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं वो कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहते। आप लोग कभी भी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के मुख से सुने हैं वो कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूं या मैं ही ईश्वर हूं? नहीं, वो कभी नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जो थे वो भी कभी नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ। साईं बाबा जो थे वो भी कभी नहीं कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। वो सब बस इतना कहते थे कि हम लोग भगवान के द्वारा आए गए हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग आए हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि वो ही ईश्वर है, क्योंकि उनका सम्मान कैसे किया जाता था? बिल्कुल ईश्वर जैसा। अभी परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का भी सम्मान बिल्कुल ईश्वर जैसा किया जा रहा है। पहले साईं बाबा ये सब अभी बिल्कुल ईश्वर जैसा सम्मान किया जाता था, आज तो उन लोगों को पूजा भी जा रहा है एकदम ईश्वर जैसा। लेकिन वो कभी नहीं कहे कि वो ही ईश्वर है, वो हमेशा कहते रहे कि सबका मालिक एक है और वो ईश्वर हमारे श्री भगवान है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। इसीलिए वो ये कहते हैं मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। तो हम सब मनुष्य को भी ये ईश्वर और जीव के बीच में जो अंतर है, इस अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा है, द्वितीय अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं, द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक में कहे हैं कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में भी मुक्त होने पर व्यष्टि बने रहेंगे। अर्थात ये जो सभी जीव है, ये सभी जीव रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। और भगवान भी यही रहते हैं, भगवान का भी कभी विनाश नहीं होता। सब कोई शरीर से परे है, श्री भगवान भी शरीर से परे है और हम सब भी शरीर, अहंकार, ये जो भौतिक चीजें हैं इन सब से परे हैं। हम भी व्यष्टि हैं और सब भूतकाल में भी व्यष्टि थे, अभी भी व्यष्टि हैं और भविष्य में भी व्यष्टि ही बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक से दिखती है, किंतु दिन में सूर्य का उदय होने पर ही सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक ज्ञान क्या है? वह व्यष्टि की पहचान। अर्थात किसकी पहचान? इसकी पहचान जिससे हम ये जान जाए कि हम शरीर से परे हैं, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से कुछ और है। क्योंकि शरीर तो पंच भौतिक है, शरीर तो भौतिक चीज है, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है और शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन हमारी जो ये आत्मा है वो हमेशा विचरण करते रहती है, कभी इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से इस शरीर, ऐसे करके वो विचरण करते रहती है। श्री भगवान द्वितीय अध्याय में आत्मा के बारे में संपूर्ण बताते हैं। आप अगर चाहें तो द्वितीय अध्याय को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं आत्मा परमात्मा में क्या अंतर होता है। ये सब द्वितीय अध्याय में श्री भगवान बताते हैं। 17वें श्लोक को पढ़ते हैं। तवुद्धय स्तदात्मानस्त निन्नष्ठास्त तपरायणः गच्छन्तय पुनरावृत्तिं ज्ञान निधूर्त कल्मषाः। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, प्रसरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो कोई मनुष्य मुक्ति के पथ पर अग्रसर कैसे हो सकता है? मुक्ति के पथ पर मनुष्य तभी अग्रसर हो सकता है जब उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा तथा उसका शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। अर्थात उसकी मन, उसकी बुद्धि, उसकी श्रद्धा, उसकी शरण सब श्री भगवान को समर्पित हो जाता है, सब श्री भगवान को ही चाहता है, श्री भगवान को ही मानता है और तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मषों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो जब तक मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं होता, अर्थात उसकी मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब कुछ श्री भगवान में स्थिर नहीं होता, तब तक वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकता। अब द्वितीय अध्याय में ही एक श्लोक है कि जिसमें कहा गया है, उसका अर्थ में कहा गया है कि मनुष्य की इंद्रियां जो होती हैं, वो इंद्रियां जब तक संयमित नहीं होती है तब तक ज्ञान के पद तक उठ पाना संभव नहीं है। और जब तक कोई मनुष्य ज्ञान के पद तक नहीं उठ पाता तो वो कभी भी मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। बिना भक्ति तथा बिना ज्ञान तथा भक्ति के मनुष्य मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। ये द्वितीय अध्याय के ही 6ठे श्लोक का अर्थ है, तात्पर्य है।
अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है 17वें श्लोक का, पंचम अध्याय का 17वें श्लोक का तात्पर्य इतना है, प्रभुपाद इतना लिखते हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। तो पूरा गीता में हम यही जानेंगे कि भगवान कृष्ण ही श्री भगवान है, और सारे वेद में भी यही जानेंगे। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाला द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्य किंचिदिस्ति धनंजय। ये भी भगवद गीता में ही लिखा गया है, श्री भगवान ही कहते हैं। कृष्ण निराकार ब्रह्म की अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, उनके सारे कलमश धूल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो जो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी श्रद्धा को, अपने शरण को, सब कुछ श्री भगवान को समर्पित कर दिए हैं, वो पूरी तरह से सारे कलमशों से धुल जाते हैं और वो पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और अंततः उन्हें मुक्ति भी मिलती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह भली बातें समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वो मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करता है। अर्थात कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि भगवान कृष्ण एक साथ एकता तथा भिन्नता दोनों है। मतलब भगवान कृष्ण कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। तो वो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है और वो अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी श्रद्धा, अपने शरण को श्री भगवान में लगाता है और अंततः मुक्ति के पथ तक पहुंचता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, एक और नई उमंग, एक और नई उत्साह, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए श्लोकों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। और हाँ, सबसे जरूरी बात, श्री भगवान का नाम लेना कभी ना भूले। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, उनका गुणगान सर्वदा करते रहें, उनका भजन सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।